इतना डर गई, मैं इतना सहम गई, मैं गाड़ी से उतरने के लिए रेडी नहीं थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है सर। हम कैसे बिलीव करें उस आरपीएससी पे जिसने 35 दिन पहले ये पेपर लीक किया। गेट कूद के अंदर आना, आप परमिशन लेके आओ, हर चीज की परमिशन होती है। और सरकार जो है इस लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं हम पर कार्यवाही कर रही है। किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि बच्चे को आपने बिना माता पिता की गाड़ी में क्यों बिठा रखा है। डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जो है चुनाव के बाद जो है सीएम साहब से आपकी मुलाकात करूंगा। और ऐसा कोई था ही नहीं कि राइजिंग राजस्थान में हमें कोई इंटरप्ट करना है सर। हम खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं 2-3 दिन से हमको फोन बंद करने पड़े, मेरे अलग अलग ठिकानों पे पुलिस पहुंची, मेरे घर तक गांव तक पुलिस पहुंच गई। सर उस चीज के लिए इतना ऐसे इस तरह से परेशान करेंगे, 11 बजे रात को लेके जा रहे हैं सर। प्रशासन के इस रवैये को जो है हम कतई सहन नहीं करेंगे। गेटों की कुंडी खड़खड़ाई, जोर से बजाया, लात मारी और फिर गाली गलौज और कर रहे, बदतमीजी से और बोल रहे हैं हम। एसआई भर्ती को लेके जिस तरह से गहमागहमी चल रहा है, हमारे साथ पीड़ित हैं जो एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर कहा गया था, टावर पे भी चढ़े थे। इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का बर्ताव रहा, रात को पुलिस आई थी, रात को क्या कहना चाहेंगे। और गाली गलौज। देखिए ऐसी बात है कि इस भाजपा की सरकार में लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना भी गुनाह है। इस युवाओं के साथ हमने इनको कहा कि ना हम कोई नेता है, ना हम कोई पार्टी संगठन से नाता, ना हम युवा है। जब इतना बड़ा 3 साल से हम इस भ्रष्टाचार को सह रहे हैं, हम लाइब्रेरियों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं। मैं भी अभी आरएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब ये चीजें सामने आई तो हम लोगों को जो ये दर्द नहीं सका। हम कैसे बिलीव करें उस आरपीएससी पे जिसने 35 दिन पहले ये पेपर लीक किया, और उस आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य जिसमें सलीम थे, जिसका नाम एसओजी ने चार्जशीट में पेश किया, उसके बावजूद भी सरकार जो है उस पर कार्यवाही नहीं कर रही। और सरकार जो है इस लोकतंत्र में अन्याय के खिलाफ जो हम लोग आवाज उठा रहे हैं हम पर कार्यवाही कर रही है। हम अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब से मिले थे, जब हम दोनों भाई टंकी पे चढ़े थे तो डॉक्टर साहब जो है हमसे जो है वार्ता करने के लिए अपना चुनाव छोड़ के आए। डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं जो है चुनाव के बाद जो है सीएम साहब से आपकी मुलाकात करूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त हो गया और डॉक्टर साहब के बीच में थोड़े से बिजी हो गए थे। तो हम लोग जो है अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो हमने कहा कि साहब एक काफी वक्त बीत चुका है, सरकार कुछ फैसला नहीं ले पा रही है, अब आप जो है कुछ करिए। आपने आश्वासन दिया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम एक दिन जो है मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी सीएम साहब से मुलाकात करा सकता हूँ। तो हम लोगों ने एक फिक्स किया कि भाई जो है हम जितने भी अलग अलग जिलों में जो लोग हैं हमारी आवाज उठा रहे हैं भाई साथी, उन सबको हमने कहा कि 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के बंगले के आगे आना है और हम डॉक्टर साहब जो है हमारे सीएम साहब से मुलाकात करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि पता नहीं किस लोगों ने जो है आईबी के पास ये इंटेलिजेंस बचाई कि राज्य राजस्थान करेंगे। ऐसा हमारा कोई भी जो है कुछ काम नहीं था। और पुलिस जो है 2-3 दिन से हमको फोन बंद करने पड़े, मेरे अलग अलग ठिकानों पर पुलिस पहुंची, मेरे घर तक गाँव तक पुलिस पहुंच गई और डरा रही है, धमका रही है जैसे हमको आतंकवादी। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस रवैये को जो है हम कतई सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल, वहीं पीड़ित बच्ची से बात करना चाहेंगे कि आपके घर रात को पुलिस आई थी, तो क्या कही आपके घर आने के बाद। सर उन्होंने मुझे कहा कि बस आपसे पूछताछ करनी है। तो मैंने बोला किस चीज़ के लिए आप लेके जा रहे हो। तो उन्होंने बोला बस हमें ऊपर से आदेश आया, हमें पूछताछ करनी है आपसे, आप चलो हमारे साथ। तो सर उन्होंने मेरे पापा को बोला, तो पापा ने भी पूछा कि आप किस चीज़ के लिए पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सर हमें नहीं पता, हम बस पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। तो सर उन्होंने मुझे गाड़ी में लेके चले गए और मुझे 1-1.5 घंटे बिठा के रखा। फिर ये किरोड़ी बाबा आए, उन्होंने बोला कि बच्चे को आपने बिना माता पिता की गाड़ी में क्यों बिठा रखा है और आप उतारो अभी इसको। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप उतरो। सर मैं इतना डर गई, मैं इतना सहम गई, मैं गाड़ी से उतरने के लिए रेडी नहीं थी कि पता नहीं क्या होगा, क्या होने वाला है सर। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि आप उतरो। फिर मैं उतर के, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में बैठो। फिर मैं गाड़ी में बैठी और वो मुझे मेरे घर पेरेंट्स के पास छोड़ के गए सर। तो गाड़ी में लेके गए तो कुछ गाड़ी में कोई बातचीत वगैरह की है। सर कुछ भी बात नहीं करी उन्होंने, मैंने पूछा था तो उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी। क्या आरोप भी लग रहा है राजीव राजस्थान में कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन की बात सामने आ रही है भी। सर मैं तो कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था और ऐसा कोई था ही नहीं कि राइजिंग राजस्थान में हमें कोई इंटरप्ट करना है। सर हम खुद पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों इंटरप्ट करूँगी। मैं तो चाहती हूँ राजस्थान के लिए सब चीज़ें अच्छी हों। तो सर मैं तो सिर्फ एक ये था कि इतना सा इन्वॉल्वमेंट था कि मैंने रिपोस्ट कर दी। तो सर उस चीज़ के लिए इतना ऐसे इस तरह से परेशान करेंगे, 11 बजे रात को लेके जा रहे हैं सर। सबको डर लगता है, मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। अभी भी मेरे को ऐसा डर लग रहा है कि हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें बहुत सर पता नहीं। मैं अभी भी सच में मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ इन सब चीज़ों से। अभी क्या आश्वासन मिला है कि गृह मंत्री से मुलाकात की है, जो राज्य गृह मंत्री। सर उन्होंने कहा है कि अभी आपको मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। आप इस आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे में यही कहना चाहूंगी कि न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरीके से ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है।
गेट कूद के अंदर आना, आप परमिशन लेके आओ, हर चीज़ की परमिशन होती है एक। और हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दिन भर से आप कहाँ थे, रात को ही टाइम मिलता है आपको आने के लिए। तो ये बहुत गलत था। और गेटों की कुंडी खड़खड़ाई, जोर से बजाया, लात मारी और फिर गाली गलौज और कर रहे, बदतमीजी से और बोल रहे हैं हमसे। हमने बोला सुबह बात कर लेंगे, आप ये कोई टाइम नहीं है आपका बात करने का। तो फिर चिल्लाने लग गए जोर जोर से कि बात तो अभी करेंगे, हमें आगे से आदेश आए हैं ये वो करके। पर हमने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट तोड़ने की कोशिश करी। फिर लास्ट में जब नहीं निकले तो वो लॉक लगा के चले गए। फिर मंत्री जी को कब इत्तला आपने किया, फ़ोन करके उनको बुलाया गया, क्या किया गया? वो मंत्री जी आने के बाद क्या? तो इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पुलिस आ गई है, आप कुछ करो। तो फिर उन्होंने जब मंत्री जी आए थे तब वो लॉक लगा के जा ही रहे थे। तब उन्होंने नीचे उनको बुलाया तो उनसे भी बदतमीजी से बोली, वो जोर जोर से बोल रही है। एक मंत्री के सामने बोलना एक बहुत गलत है। तो अब आश्वासन क्या मिला? मंत्री जी के घर पे भी आए तो आश्वासन क्या मिला अभी? वो हमें सीएम से मिलवाएंगे भी। ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान के लिए कोई आंदोलन, कोई तैयारी, ये भी आरोप लग रहा है। कुछ नहीं था, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसको लेके ही पहले इन्फॉर्मेशन को चेक करो कि सही है या गलत है, उसके बाद ही आप आगे कदम उठाओ। आपका नाम? जो पीड़ित थे, रात को पुलिस गई थी, इनका दरवाजा खटखटाया और बाहर निकालने की बात की जा रही थी। वहीं देखा जाए कि जिस तरह से रात को इतना आंदोलन है, अभी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढंग के बंगले पे हैं, यहाँ आश्वासन दिया गया इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री भजन लाल से इनकी मुलाकात कराई जाएगी। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।